हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गेम। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम भूगोल से संबंधित टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। और इस क्लास में हम जानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी है वो किस चीज से मिलकर बनी, इसे कितने भागों में बांटा गया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल स्टडी गेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला भूपर पट्टी अर्थात क्रस्ट, दूसरा आवरण जिसको मेंटल कहा जाता है, मेंटल, और थर्ड हो गया केंद्रीय भाग जिसे कोर कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले भूपर पट्टी के बारे में जानेंगे। भूपर पट्टी इसे क्रस्ट, फिर तीसरा भाग, दूसरा भाग मेंटल आवरण, तीसरा भाग कोर। तो सबसे पहले हम लोग क्रस्ट के बारे में जानेंगे। क्रस्ट, भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी किसी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को ही भूपर पट्टी कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, भूपर पट्टी कहा जाता है। दूसरे, इसकी जो मोटाई होती है या चौड़ाई होती है, मोटाई मान लीजिए, मोटाई इस परत भूपर पट्टी की जो मोटाई होती है वो लगभग कितनी है? 34 किलोमीटर। तो भूपर पट्टी का दूसरा पॉइंट होगा, उसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर है। तीसरा, इस क्रस्ट में यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना है। तो इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसका जो घनत्व होता है वो लगभग 2.8 से लेकर 3 के बीच होता है। तो इसका जो घनत्व होता है क्रस्ट का घनत्व लगभग कितना होता है? 2.8 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो घनत्व जो होता है 2.8 से लेकर 3 के बीच होता है। और इसका जो आयतन होता है क्रस्ट का ही आयतन होता है पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 से लेकर 1% के आसपास, 0.5 से 1% के आसपास आयतन 0.5 से लेकर 1% तक होता है। घनत्व 2.8 से लेकर 3 का होता है। भूपर पट्टी में बेसाल्ट चट्टानों की मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का ये बना होता है। इसकी जो मोटाई होती है 34 किलोमीटर होती है। और सबसे ऊपरी परत को ही हम लोग भूपर पट्टी कह देते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया को भूपर पट्टी कहा जाता है। अब भूपर पट्टी में भी दो भाग होते हैं। भूपर पट्टी के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है वो सियाल, ये मुख्यतः क्या है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बनती है। इसमें बोल सकते हैं इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। और दूसरे सीमा, यह मुख्यतः सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। एक और गौर करने वाली बात है, क्रस्ट को भी बीच इसको दो भागों में विभाजित करता है, जिसे हम लोग कॉनराड असंबंधता बोलते हैं। ये तीनों जो लेयर है, तीनों लेयर को आपस में बीच में एक असम डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो क्रस्ट के जो बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे कॉनराड असंबंधता कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी क्रस्ट अर्थात भूपर पट्टी और निचली
इसके बीच में पाई जाती है ये डिसकंटिन्यूटी कौन? कॉनराड असंबद्धता। कॉनराड असंबद्धता अर्थात कॉनराड डिसकंटिन्यूटी ये इसके बीच क्रस्ट को दो भागों में कहीं ना कहीं भागती है, क्रस्ट के दो भागों में। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग आवरण। मेंटल। मेंटल क्या है? मेंटल इसे कहते हैं इस एरिया को। तो ये कहाँ है? भूपर पट्टी और केंद्र अर्थात कोर, इसके बीच स्थित है आवरण। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भूपर पट्टी क्या है? आवरण क्या, सॉरी आवरण कहाँ है? तो भूपर पट्टी और केंद्र के बीच में। तो पहला हो गया भूपर पट्टी तथा कोर के बीच की सतह या परत को आवरण कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया भूपर पट्टी और कोर के बीच की परत को आवरण कहते हैं। दूसरा देखते हैं, इसकी जो मोटाई होती है ये लगभग 2900 किलोमीटर होती है। ये लगभग इसकी जो मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। तीसरा इसका घनत्व जो होता है वो लगभग 3.5 से लेकर 5.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 3.5 से लेकर 5.7 तक होता है इसका घनत्व। यह भी बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है ये भी। और इसका जो आयतन होता है ये टोटल पृथ्वी, जो कुल पृथ्वी का के आयतन का कितना परसेंट है? ये 83% है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक मात्रा किसका भाग है? सबसे अधिक तो मेंटल का, सबसे अधिक मेंटल का भाग। ये कितना है? 83% है। ये कितना है? लगभग 1% के आसपास लगभग, और ये बचा 16% के आसपास लगभग। ये हमारा मेंटल हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग केंद्रीय भाग अर्थात कोर। तो कोर का जो विस्तार है, कोर का विस्तार 2900 से लेकर केंद्र की ओर 2900 से लेकर केंद्र की ओर लगभग कितना है? 63-71 किलोमीटर तक है। अर्थात केंद्र की ओर 2900 से लेकर केंद्र की ओर जाएंगे 6371 किलोमीटर तक ये केंद्र का विस्तार है। दूसरा पॉइंट, जो केंद्र का जो तापमान है, तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है। चलो तीसरा, इसका जो घनत्व अगर हम लोग देखते हैं तो घनत्व लगभग 12.3 से 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका अगर आयतन हम लोग देखते हैं लगभग पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। इसके अलावा जो केंद्र, जो कोर बना हुआ है ये किसका बना है? तो निकेल और आयरन का, Na+Fe, निकेल प्लस आयरन का। कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर, इनर कोर। पहला आउटर कोर, इसे आउटर कोर बोलते हैं और इसे इनर कोर बोलते हैं। आउटर कोर, सेकंड इनर कोर। जो आउटर कोर होता है वो तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। और दूसरा जो है इनर कोर। इनर कोर क्या है? सॉलिड रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। तो ये आउटर कोर जो ऊपरी भाग है वो तरल रूप में मिलता है, और जो निचला इनर कोर है जो ठोस रूप में पाया जाता है। इस इनर कोर और आउटर कोर को भी के बीच एक असंबद्धता पाया जाता है। इसको भी दो भागों में अलग किया जाता है। तो वो जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है दोनों के बीच में, असंबद्धता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन
लेमन असंबद्धता। ये लेमन असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है आउटर कोर और इनर कोर के बीच। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्माण में इसमें कुछ असंबद्धता पाई जाती है, अर्थात डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है और वो किसके बीच स्थित है, किसको किसको अलग करती है, वो भी देख लेते हैं। इसमें कुल 5 डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। पहली डिसकंटिन्यूटी है कोनार्ड असंबद्धता, अर्थात कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ पाई जाती है? ये क्रस्ट में ही उपस्थित होती है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करते, अर्थात ये पाई जाती कहाँ? ऊपरी क्रस्ट भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी। ये ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी को दो भागों में कहीं ना कहीं अलग करती है, कोनार्ड असंबद्धता। दूसरा देखते हैं मोह असंबद्धता। ये खास मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। तो बोल सकते हैं ऊपरी निचली क्रस्ट अर्थात निचली भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच। मोह असंबद्धता का निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच स्थित है, अर्थात बोल सकते हैं निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल को अलग करती है कौन? मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी। तीसरा देख लेते हैं हम लोग रेपिटी असंबद्धता। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मेंटल के बीच को ही, मेंटल को दो भाग में बांटती है, मेंटल के ही दो भाग में बांटती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो वो बांटती है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को दो भागों में बांटती है कौन? रेपिटी असंबद्धता। चौथा देखते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये क्या करती है? निचली मेंटल और ऊपरी कोर को, ऊपरी कोर, निचली मेंटल ये और ऊपरी कोर को दो भागों में बांटती है, अर्थात ये कहाँ स्थित होता है? निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच। अब देखते हैं लेमन असंबद्धता। ये कहाँ स्थित है? ये ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच, ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच। ऊपरी कोर निचली कोर को कौन अलग करता है? तो लेमन असंबद्धता। निचली मेंटल ऊपरी कोर को गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करता है रेपिटी असंबद्धता। उसके बाद निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करता है मोह असंबद्धता, और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करता है कोनराड असंबद्धता। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में यहीं तक रहा। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल स्टडी गन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पुराने वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके प्लीज देखें।